नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका व्याकरण सार का पाठ 14 विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। बच्चों, विराम चिन्ह पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह होते हैं। चलिए माँ बेटे के बीच हुई इस बातचीत को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, वाह, इतनी मिठाइयाँ, उपहार व मिट्टी के दिए। माँ, हाँ बेटा, दीपावली की तैयारियाँ हो रही हैं। ऊपर के इन वाक्यों में अपनी बात कहते समय बेटा वाह, मिठाइयाँ और दिए शब्दों के बाद कुछ क्षण के लिए रुकता है। इसी प्रकार माँ अपनी बात कहते समय बेटा और रही हैं शब्दों के बाद रुकती हैं। बोलते समय इस रुकने को ही हम विराम कहते हैं। इस विराम को बताने के लिए यहाँ विस्मयादि, पूर्ण विराम और कोमा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यही चिन्ह विराम चिन्ह होते हैं। अतः हम कह सकते हैं, पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इन विराम चिन्हों के प्रयोग से बात का अर्थ और भाव स्पष्ट करने में बड़ी सहायता मिलती है। कुछ मुख्य विराम चिन्ह। चलिए बच्चों, अब हम कुछ मुख्य विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। 1. पूर्ण विराम। इस चिन्ह को वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम। अल्प विराम। बोलते या पढ़ते हुए जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है, वहाँ अल्प यानी थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे आम, अंगूर, पपीता आदि फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। नंबर 3. प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप खाना कब खाएंगे। नंबर 4. विस्मयादि बोधक चिन्ह। खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितनी सुंदर चित्रकारी की है। 5. योजक चिन्ह। वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो तो इसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने लिए कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए। तो बच्चों, आपने देखा कि पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करने से भाषा में स्पष्टता आती है और बात को सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।